अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ के हाथों एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुस्लिम लीग नून की शिकस्त जहां उनके लिए एक बहुत बड़ा अपसेट है, वहीं तहरीक इंसाफ की जीत खुद इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इस सरप्राइज की बुनियादी वजह क्या है, किस तरीके से इमरान खान साहब ने पंजाब के बड़े बड़े सियासी बुर्जों को उल्टा है, बड़े बड़े सियासी खानदानों को शिकस्त दी है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे जो मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का बाइस बने, जिन्होंने आज पंजाब में मुस्लिम लीग नून का माजरत के साथ जनाजा निकाल दिया है। और इसके साथ साथ ये जो फतह है तहरीक इंसाफ की, ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर किस तरीके से असर अंदाज होगी, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शिकस्त की वजूहात की बात करते हैं। ये जो शिकस्त है ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की शिकस्त नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शिकस्त है, ये पाकिस्तान के न्यूट्रल्स की शिकस्त है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की शिकस्त है, ये अमेरिका बहादुर की शिकस्त है जो आज पंजाब की अवाम ने अपने वोट के जरिए इन सब ताकतों को दी है। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने अपना पूरा इलेक्शन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए लड़ने की कोशिश की है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो हुकूमती इश्तिहारात पर पलता है, जो मुस्लिम लीग नून की रिश्वत के ऊपर पलता है, वो पाकिस्तान के बड़े बड़े मोतबर नामवर टीवी एंकर्स जो टाई सूट लगाकर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बड़े बड़े तज्जिए करते हैं और वो सीटों को बांटते हैं कि मुस्लिम लीग नून को तो जी इलेक्शन मैनेज करना आता है, नून लीग तो बड़े आराम से 14 से 15 नशिस्तें जीत जाएगी। मगर आज हकीकत ये है कि 20 में से 15 नशिस्तें जो कही जा रही थी कि नून लीग लेके जाएगी, वो दर हकीकत तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई और एक नशिस्त एक आजाद कैंडिडेट ने जीती है। यानी कि प्रैक्टिकली जो अक्सरियती नशिस्तें हैं पंजाब की, वो तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं। अब जब मेन स्ट्रीम के ऊपर तकिया किया मुस्लिम लीग नून ने, तो इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपनी एहतजाजी तहरीक के लिए, अपनी इंतखाबी तहरीक के लिए। मुस्लिम लीग नून को यह शिकस्त ट्विटर के हाथों हुई है, टिकटॉक के हाथों हुई है, फेसबुक के हाथों हुई है, ये व्हाट्सएप के थ्रू हुई है, ये यूट्यूबर्स ने तहरीक इंसाफ के जो वॉरियर्स थे सोशल मीडिया के ऊपर, उनके हाथों मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। और मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि ये जो 30 साल पुरानी आइडियोलॉजी के लोग थे जो अकले कुल बने हुए थे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, अब उनको इन बड़े बड़े पेटों वालों से निकलकर, मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल के सोशल मीडिया को इंगेज करना पड़ेगा अगर उन्होंने अपनी सियासत को मुस्तकबिल के अंदर बचाना है। वरना अदरवाइज मुस्लिम लीग नून को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी चाहिए, अपनी फातिहा पढ़ लेनी चाहिए कि उनका इस सोशल मीडिया के बगैर कोई मुस्तकबिल नहीं है। उससे बढ़ के ये बात भी समझने की है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की ख्वाहिश का इजहार और IMF से एक मुआहिदा होने के बावजूद जिसमें 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान को मिलनी थी, इस सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस शिकस्त की बुनियादी वजह इमरान खान साहब का बयानिया तो है ही, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शिकस्त है पाकिस्तान के इलेक्टेबल्स की,
یہ عمران خان صاحب نے بڑے بڑے متس کو توڑا ہے، بڑے بڑے بتوں کو توڑا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون تو الیکشن مینج کرنا جانتی ہے، الیکٹیبلز کے بغیر پنجاب کے اندر سیاست ہو ہی نہیں سکتی۔ عمران خان صاحب نے ان متس کو توڑا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ تمام لوٹے خان صاحب نے الیکٹیبلز کا جو معتبر ٹیگ تھا اس کو لوٹے میں کنورٹ کیا، اور لوٹے کو ایک سمبل کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا ایک نیگیٹو کانوٹیشن کے اندر، اور پھر عوام نے لوٹے کے ساتھ وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو لوٹے تھے یہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر صرف ایک بنیاد پر گئے کہ جناب عمران خان صاحب نے مہنگائی کر دی ہے، پیٹرول 150 پہ پہنچ گیا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، مہنگائی تاریخ کے بدترین ریکارڈ ہے۔ لیکن یہ جو لوٹے عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جس سیاسی جماعت کے اندر گئے اور حکومت کا حصہ بنے، اس حکومت نے 150 کے پیٹرول کو 250 پہ پہنچایا، بجلی کو مزید مہنگا کیا، مہنگائی مزید بڑھی، اور پھر آئی ایم ایف کے آگے جس طریقے سے لیٹی اس نے عالمی سازش کے بیانیے کو مزید تقویت دی۔ حکومتی ارکان کے پاس یا پی ٹی آئی کے جو لوٹے تھے منحرف ارکان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور مریم نواز کیا بیانیہ دے رہی تھی؟ مریم نواز فرا گوگی پیٹ رہی تھی، جی پیک کی کہانیاں سنا رہی تھی، فتنہ خان کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ اب پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون کے پاس تو کوئی بیانیہ نہیں تھا۔ بھائی بیانیہ تھا کہ عمران خان ڈاکو ہے، عمران خان نے کرپشن کی ہے، بشرا بی بی کے تھرو کرپشن کی ہے، مانیکا فیملی کے تھرو کرپشن کی ہے، وہ فرا گوگی کے تھرو اس نے پیسے ریسیو کیے۔ آپ گھڑیوں کی کہانیاں سنا رہے تھے، بیانیہ آپ کا تھا، لیکن عام آدمی نے آپ کے بیانیے کو بائے نہیں کیا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک عام آدمی کے لیے کمپیریزن تھا کہ جناب آپ کے آنے سے جو توقع پیش کی جا رہی تھی، جو پریڈکشنز تھیں کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے، آپ نے ایک عام آدمی کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ تو یہ ایک مہنگائی کے خلاف ایک ریفرینڈم تھا۔ آپ مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے اپنے نیریٹو میں عمران خان کو، جبکہ پبلک نے اس نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پبلک سمجھتی ہے کہ اس مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے، بلکہ آپ کا وہ کو ہے جو اس رات آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان کی پارلیمنٹ پہ کیا، جس کی وجہ سے ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہوا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ اب جو تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جناب ایک تو لوٹے، اوپر سے تحریک انصاف چھوڑ کر آئے، تیسرا جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس تھے جو ان علاقوں میں محنت کر رہے تھے ان کے لیے بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے، اور ایک خاموش احتجاج تھا جو آج الیکشن ریزلٹس کی صورت میں سامنے آیا کہ پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس نے ان لوٹوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور آج ریزلٹ کیا ہے؟ ریزلٹ یہ ہے کہ 20 حلقوں میں سے صرف 4 حلقوں میں لوٹے کامیاب ہوئے، باقی تمام 15 حلقوں کے اندر لوٹوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ پاکستان کے اندر لوٹوں کی سیاست کا مستقبل ہے۔ تیسری ایک اور پانچویں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک اگریسو کیمپین تھی، ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ امریکی سازش تھی، ان کے پاس معاشی حالات تھے، ان کے پاس ایک کمپیریزن، ایک نیریٹو تھا ایک لوٹا پالیٹکس کے اگینسٹ۔ تو خان صاحب کے پاس تو لوز کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اور پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے ایک آرگنائزڈ کیمپین کی، وہ ان حلقوں میں گئے، انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے۔ اب ایک اور میتھ بھی خان صاحب نے توڑی، وہ یہ تھی کہ جناب یہ جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں نا، یہ ووٹ بینک کا فیصلہ نہیں کرتے۔ جلسے تو مریم نواز کے بھی بہت بڑے ہو رہے تھے، لیکن عمران خان نے بڑے بڑے جلسوں کو ووٹ بینک میں کنورٹ کر کے دکھایا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ الیکٹیبلز کی جو اجارہ داری ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پر، اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر پی ایم ایل این ڈے ون سے ایک ڈیفیٹنگ مینٹالٹی کے ساتھ تھی۔ مینٹالٹی کی ایک انڈیکیٹر دیتا ہوں کہ لاہور کا الیکشن جیتنے کے لیے سردار ریاض صادق کا استعفیٰ لینا پڑا، خواجہ سلمان رفیق کا استعفیٰ لینا پڑا، ملک احمد خان کا استعفیٰ لینا پڑا، جنوبی پنجاب جیتنے کے لیے اویس لغاری کا استعفیٰ لینا پڑا، اور تو اور پھر مریم نواز بھی پبلک کے اندر گئیں۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ صرف وہ جائیں گی اور 4 تقریریں کریں گی اور بات ختم ہو جائے گی۔
बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक और चीज ये थी कि इलेक्शन चूंकि 20 हलकों में था और पूरी पीटीआई एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के साथ और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में उतरी थी। अब महंगाई, आलमी बयानिया और लोटा, ये जो 3 चीजें थी, इन्होंने बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून की सियासत को दफन किया। अब जो इलेक्शन के नताइज आए हैं, इन नताइज के बाद आगे क्या असरात मुरत्तब होंगे। सबसे पहली बात तो जो खबरें हैं, जो स्टोरीज आ रही हैं और आगे आके मजीद पता लगेंगी, पहली बात तो यह है कि इस शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून के 20 अरकाने असम्बली ने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है और वो चौधरी परवेज इलाही के थ्रू तहरीक इंसाफ को अप्रोच कर रहे हैं कि वो उनको किसी तरीके से टिकट की यकीन दहानी करवा दें, तो वो असम्बली से इस्तीफे देने के लिए तैयार है और वो खुद इस हुकूमत को घर भेज कर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो गुरूर था, तकब्बुर था मरियम नवाज का कि मुस्लिम लीग नून की जो टिकट है ना, वो जीत का और हार का फैसला करेगी। आज वो टिकट गुरूर जो है ना, वो खाक में मिल गया। आज मुस्लिम लीग नून की टिकट एक घाटे का सौदा है। तो 20 अरकान का एक फॉरवर्ड ब्लॉक अनकरीब आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा एक और फैक्टर ये है कि अब हमजा शहबाज पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। वो बनना क्या, वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। वो इतने अपसेट हैं कि अब वो अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि मैं अपने आप को मजीद जलील नहीं करा सकता। अगर आप ये ठंडे दिमाग से सोचें कि मुस्लिम लीग नून ने गलतियां कहां पे की, और उससे बढ़ के इमरान खान साहब वो पंजाब में हुकूमत बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि जनाब पब्लिक मेरे साथ है, अब आप फैसला कर लें कि आपने पब्लिक के साथ लड़ना है या आपने इस माफिया की गोद में बैठ के चलना है। तो ये एक आईना उनके लिए भी आ गया। फिर उससे जरा आगे बढ़ के ये बात भी अंडरस्टैंड करने वाली है कि इमरान खान साहब को एक चकमा भी दिया जा रहा है। इसके ऊपर बड़ा गौर खोस हो रहा है कि जिस तरीके से नशिस्तें निकली हैं, अब इलेक्शन कमीशन की तारीफें हो रही हैं, आजादाना इलेक्शन था, धांधली नहीं थी। भाई धांधली की आपने कोशिश पूरी की, एडमिनिस्ट्रेशन आपने पूरी इस्तेमाल की। आप तो शहबाज गिल से घबराए हुए थे, आप तो जुल्फी बुखारी के पंजाब में आने से घबराए हुए थे, आपने तो केपीके के बॉर्डर पे पंजाब के कंटेनर लाके खड़े कर दिए थे। तो ये आजाद इलेक्शन तो नहीं था, ये तो एक आपने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से आप मैनेज कर लें, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाए। अब हो ये रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान को मनाओ कि इसी इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन कर लो। देखो इसी के होते हुए तुमने ये नशिस्तें जीतनी है, आगे भी तुम जीत लोगे। तो पहला लॉलीपॉप तो ये है, यानी कि 20 हलकों की रिश्वत दे के 15 की, तो 272 पे जब इलेक्शन होगा फिर डाका हम बड़े इलेक्शन में मारेंगे और इमरान खान को सरप्राइज कर देंगे। एक थ्योरी ये है। दूसरी एक और एनालॉजी ये है कि इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ईवीएम, इमरान खान साहब के लिए चैलेंज है ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट बैंक, इमरान खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को तश्कील दे। इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो नैब है, वो जो एफआईए है, जो क्लीन चिट्टे ये लोग ले रहे हैं, उस सिलसिले को रोका जाए। तो ये सारे का सारा एक गेम प्लान है। बट इसके साथ साथ जो पीएमएलएन की शिकस्त का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी शख्स को मिलता है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब है। उन्होंने कमाल महारत है, उनको कोई खतरा नहीं, उनका सिंध महफूज है, इंटीरियर में उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। बट पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून एक उन्होंने ये कू करवाया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया और शहबाज शरीफ की जो पिछले 25-30 साल का एक शहबाज स्पीड का एक डिलीवर करने वाले का एक गुड गवर्नेंस का जो टैग बना हुआ था उसको तबाह कर दिया, उस इमेज को। और उससे बढ़ के आज पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का ये जो जनाजा निकला है, ये उनकी सियासत के ऊपर एक बड़ा पानी फेर दिया। और इसकी एक वजह आसिफ अली जरदारी का वो मास्टर प्लान है जिसके तहत उन्होंने टेक्निकली नून लीग को वाइप आउट कर दिया पंजाब से। तो ये नून लीग के लिए भी एक तोहफा है। बट ये चॉइस नून लीग को नवाज शरीफ ने खुद की। क्यों? क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस में या तो वो जेलों में चले जाते, और ये उनकी चॉइस थी कि उन्होंने जेलों में जाने की बजाय हुकूमत में आने का फैसला किया। अब अगली हुकूमत उनके हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब नून लीग के पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि वो इसी तरीके से वो चाहते हैं कि पंजाब में चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत बने और आसिफ अली जरदारी के थ्रू एक मुफाहिमत का रास्ता निकालें और आगे बढ़ें। दूसरी ऑप्शन ये है कि जनाब फौरी तौर पर इंतखाबात हो,
फौरी तौर पे अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान को सूट करते हैं। इस शिकस्त के साथ नून लीग इलेक्शन में नहीं जा सकती। बट इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जब आप 14 महीने के बाद जाएंगे तो आपकी पोजीशन बेहतर होगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब का जो जिन है उसका साइज मजीद बड़ा हो जाए। बट प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना, उनको अपनी मेहनत जारी रखनी है और वो बलूचिस्तान और सिंध के ऊपर भी फोकस करें। पंजाब बैटलफील्ड ज़रूर है, इसके ऊपर फोकस रखें, लेकिन कराची पे फोकस करें, हैदराबाद पे करें, इंटीरियर सिंध पे करें, बलूचिस्तान के ऊपर भी इमरान खान साहब को जाना चाहिए। जो नेशनल पॉलिटिक्स खान साहब कर रहे हैं ये बड़ी एक सक्सेसफुल चीज़ है। बट एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन का जो मार्जिन है वो कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। नून लीग ने भी इलेक्शन अपनी कैपेसिटी में पूरी मशीनरी के साथ एक अच्छा फाइट किया है। बुरा इलेक्शन उन्होंने फाइट नहीं किया, वो सीटें नहीं जीत सके, लेकिन वोट उन्होंने भी ठीक ठाक लिए, उनके कैंडिडेट्स ने भी। लेकिन इस अलीम तरीन क्या कहते हैं ओन चौधरी, इन सब से निकल के तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया को मजीद मेन स्ट्रीम करना है और नून लीग को सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करने की ज़रूरत है तो वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि वो यूथ के साथ अपने आप को इंगेज करें। अब ये बड़े बड़े टाई सूट वाले जो एंकर्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब बुला के समझते हैं कि ये हम प्याला हम नवाला बन गए हैं, इनसे अब नून लीग का काम नहीं चल सकता। ये ग्राउंड बदल गई है, मैच का तरीक़ाकार बदल गया है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन्वेस्टमेंट मुस्लिम लीग नून को अब इंतखाबी मैदान में बेनिफिट नहीं दे सकती। मुस्लिम लीग नून को अपनी सोशल मीडिया के ऊपर काम करना पड़ेगा सीरियसली और एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ चोर कहने से, पिंकी पीरनी की कहानियां सुनाने से, फराग गोगी के किस्से सुनाने से, घड़ियों के किस्से सुनाने से काम नहीं बनेगा। कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंटेटिव आपको अपना एक मुकदमा बिल्ड करना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मेन स्ट्रीम मीडिया को शिकस्त, इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त, न्यूट्रल्स को शिकस्त, अमेरिका को शिकस्त हुई है, लेकिन ये शिकस्त क्या 2/3 मेजॉरिटी में कन्वर्ट होगी, इस बात का फैसला इमरान खान साहब करेंगे और इमरान खान साहब का टेम्परामेंट करेगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।